जब कोई विशेष कथा होती है तो सुखदेव जी कहते हैं एक रात, हे राजा एक बात ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं तो महाराज परीक्षित सावधान हो जाते हैं कि कोई विशेष कथा है। महाराज परीक्षित ध्यान से सुनो। एक बार खेलते खेलते ही भगवान श्री हरि अपने घर आए, माँ यशोदा की गोदी में आ बैठे और मैया से कहते हैं मैया मैया बड़ी भूख लग रही है। अच्छा क्या खावेगो? खाऊंगो ना मैया, आज तो मैं पीऊंगो, दूध पीऊंगो। हाँ दूध पिएगो, गोरी गाय को पिएगो कि श्यामा गाय को कि धोरी को कि लक्ष्मी को? अरे मैया मैं गैया को ना, मैं तो तेरो दूध पीऊंगो, तेरो। अरे बावले तू 6 वर्ष को है गयो है, अब मेरो ही दूध पिएगो तो का है भैया? मैं 6 को नहीं, अगर 60 वर्ष को हो जाऊं तब भी तेरो ही लाला हूं भैया, मैं तो तेरे ही दूध पीऊंगा।
ये शर्म ना लगे तो काय की शर्म है? तू मेरी मैया है। मैया मना करती है, ना ना ना। बाल कृष्ण हट करते हैं। वक्षस्थल में भरा हुआ दूध अकुलाने लगा। हाय, भगवान श्री हरि चाहते हैं, मैया मना कर रही है, मैं तो इनके कुछ काम ही नहीं आ पाऊंगा। हे भैया, क्या कर रही हो माता? ना बोलते हो। भैया मना करती है। बाल कृष्ण दूध पीना चाहते हैं, लेकिन दूध अंदर ही अंदर मचलने लगा। अंततः दूध से नहा नहीं गया और दूध स्वतः ही टपकने लगा। बाल कृष्ण दूध पीने लगे। आकाश में खड़े खड़े भगवान शिव और पार्वती दिव्य लीला का दर्शन कर रहे थे। महादेव ने कहा, पार्वती देखो देखो, इस भाग्यशाली महिला को, इसकी किस्मत को देखो कि जगदीश्वर भगवान नारायण दूध पीना चाहते हैं, ये मना कर रही है। देखो पार्वती, इसका सौभाग्य तो धन्य है यशोदा, तुम धन्य हो। महादेव मंगल कामना। दूध टपकने लगा। बाल कृष्ण दूध पीने लगे। सुखदेव जी कहते, राजन, उसी समय एक घटना, रसोई में दूध गर्म हो रहा था, वो उफल गया। हम किसी आवाज आई, मैया ने सुन लिया। अरे तेरे चक्कर में तो दूध बंद हो रहे, नीचे उतर। तो मैया आती रसोई में। बाल कृष्ण ने देखा कि अरे मैया को दूध प्यारा है, मैया को पुत्र प्यारा नहीं है। ठीक है, इधर उधर देखा, सीला और लोड़ी होती है ना, कभी कभी गांव में चटनी बनाते हैं, और लोड़ी उठाई और बड़े बड़े मटका जो दही से भरे हुए थे, दूध से भरे थे, माखन से भरे थे, घी से भरे थे, धमाधम फोड़ फाड़ के कन्हैया जी भागे और दूसरे कमरे के बाहर जो बरामदा था, उस बरामदे में स्थित एक उखल के ऊपर जा गए। मैया रसोई में से बाहर निकल के आई तो क्या देखती है, हाय राम, देखो देखो देखो, याद चोराने तो दही दूध की खींच मचाए नहीं। हाय हाय, ये गोपियां सत्य बोले हैं कि तेरो लाला बिगड़ गो, तेरो लाला बिगड़ गो। अरे छोरा बिगड़ गो रे, आज मैं ठीक करूंगी इसे। और मैया यशोदा ढूंढती है, कहाँ गया। और उधर बरामदे में उखल के ऊपर बैठे हैं लाला जी, और ऐसे बैठे मानो कुछ हुआ ही नहीं। पुराना बासी, 2 दिन बासी वो माखन खा रहे हैं। तो मैया आई और चट से पकड़ लिया, उखल के सहारे खड़ा कर दिया, रस्सी का लपेटा लगाया, बांधने लगी, लेकिन लाला जी बंधते नहीं है। हमेशा याद रखें, भगवान किसी वस्तु के बंधन में नहीं आते। भगवान किसी व्यक्ति विशेष के बंधन में भी नहीं आते। भगवान अपने प्रेमी जनों के बंधन में आते हैं, उनके प्रेम के बंधन में आते हैं। रसिया बंध्यो प्रेम की डोर। भगवान को कोई प्रेम की डोर से बांध सकता है, ममता और अहंता रूपी रस्सी से परम तत्व परमात्मा को नहीं बांधा जा सकता। यशोदा एक महिला विशेष का नाम है, उसमें अहंता है, उसमें ममता है। अभिमान और ममता रूपी डोरी से परम तत्व परमेश्वर नहीं बांधा जा सकता। उसे बांधने के लिए कौन सी रस्सी चाहिए?
तो कैसे टूटे नाही टूटावे रसिया।